अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। आज का हमारा टॉपिक है हाउ वी कैन डू फॉरवर्ड इंजीनियरिंग। फॉरवर्ड इंजीनियरिंग, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि फॉरवर्ड इंजीनियरिंग होती क्या है। फॉरवर्ड इंजीनियरिंग में ये होता है कि हमारे पास डायग्राम्स होती है, कोई ना कोई मॉडल होता है और उससे हम कोड जनरेट कर सकते हैं। अब हमने इसको में प्रैक्टिकली देखना है कि हम हाउ वी कैन जनरेट कोड इन स्टार यूएमएल फ्रॉम डायग्राम। हमारे पास ऑलरेडी बनी हुई डायग्राम होगी और उस डायग्राम से हम कोड कैसे जनरेट करते हैं हमें ये देखना होगा। चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। सबसे पहले हमें स्टार यूएमएल डाउनलोड कर लेना है। स्टार यूएमएल डाउनलोड करने के लिए सिंपल आप जाएं, टैब में लिखें स्टार यूएमएल। सबसे पहले लिंक ही आ गया स्टार यूएमएल का। यहाँ पे जाना है, यहाँ पे आपने डाउनलोड्स पे जाना है। अगर आपका मैक है उसके अकॉर्डिंग आप डाउनलोड कर लें। जैसे मेरा विंडो के लिए है तो मैंने विंडो के लिए इसे डाउनलोड कर लिया था। तो मेरे पास ऑलरेडी स्टार यूएमएल डाउनलोड है तो मैं इसे अगेन डाउनलोड नहीं करूँगी। आपने सिंपल ऐसे स्टार यूएमएल डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद ये हमारे पास स्टार यूएमएल जब डाउनलोड होगा, आप उसे इंस्टॉल करेंगे तो हमारे पास इस तरह का इंटरफेस शो होगा। ये क्लासेस शो नहीं होंगे, ये क्लासेस मैंने खुद डिफाइन की हैं। अगर सिंपल आप क्लास पे क्लिक करें और यहाँ पे आके क्लिक करें तो हमारे पास क्लास ऐसे क्रिएट हो जाती है। इसके अंदर अगर आप डिफरेंट एट्रीब्यूट्स ऐड करना चाह रहे हैं, ऑपरेशंस ऐड करना चाह रहे हैं, आप ऐड पे जाएं, एट्रीब्यूट ऐड कर सकते हैं। इसके अंदर फिर राइट क्लिक करके ऑपरेशन पे जाएं तो आप डिफरेंट ऑपरेशन कर सकते हैं और इसे खुद से रीनेम कर सकते हैं जो आप चाह रहे हैं। लेकिन मुझे अभी इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं ऑलरेडी जनरेट कर चुकी हूँ, इसलिए मैं इन्हें डिलीट कर दूँगी। अब हमारा जो मेन टॉपिक है, जो मेन पॉइंट है वो ये है कि हम इस डायग्राम से कोड को कैसे जनरेट करेंगे। हमने सिंपल जिस डायग्राम का कोड जनरेट करना है उसे हमने सेलेक्ट करना है। अब मैंने इसका टीचर और स्टूडेंट का करना है तो मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूँगी, इन दोनों की क्लासेस को। सिंपल यहाँ पे टूल्स पे जाऊँगी। ये टूल्स पे जाके यहाँ पे मेरे पास जावा, अगर जावा मेरे लिए पास इसलिए शो रहा है क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक्सटेंशंस की हुई हैं। एक्सटेंशंस कैसे करते हैं, टूल्स में जाके आपने एक्सटेंशन मैनेजर पे जाना है। अब यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट एक्सटेंशंस हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई कहता है कि आप हमें सी क्लास डायग्राम का आप सी हैश में मुझे कोड जनरेट करके दें, आप सिंपल सी हैश की ये इंस्टॉल कर लेंगी। अगर आपको कोई कहता है पीएचपी में कोड इंस्टॉल करके दें, मुझे कोड जनरेट करके दें, आप सिंपल उसकी एक्सटेंशन यहाँ पे इंस्टॉल कर लेंगे। मैंने ऑलरेडी 2 एक्सटेंशन की हुई हैं जो कि मैंने अपना कोड जावा में करना है, इसलिए मैंने जावा और एक्सएमएल की एक्सटेंशन की हुई है। ये मेरे पास एक जावा की एक्सटेंशन है और एक मेरे पास एक्सएमएल की एक्सटेंशन है। जो आप डाउनलोड कर लेते हो वो हमारे पास इंस्टॉल की आती है। उसके बाद एक दफ़ा आपको स्टार यूएमएल बंद करके अगेन ओपन करना होता है तो आपको एक्सटेंशन शो हो जाती हैं। जिस तरह अभी मैंने जावा की है, इन्हें मैं सेलेक्ट करके यहाँ पे मेरे पास जावा शो हो गया। जावा शो होने के बाद मैं सिंपल जाऊँगी जनरेट कोड। जनरेट कोड करने के बाद मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगी मॉडल। जैसे ही मैंने मॉडल सेलेक्ट किया मैं इसे ओके कर दूँगी। उसके बाद यहाँ पे मैंने अपना एक फ़ोल्डर क्रिएट किया है, मैं उस फोल्डर को सिलेक्ट कर लूँगी। लोकल डिस्क ई पे जाके मैंने यहाँ पे अपना एक फ़ोल्डर, आप जहाँ भी जाएँ उसे क्रिएट कर सकते हैं। मैंने स्टार यूएमएल के नाम से एक फ़ोल्डर क्रिएट किया है जिसके अंदर कुछ भी नहीं है। मैं उस फोल्डर को सिलेक्ट कर लूँगी। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे सिंपल सिलेक्ट फोल्डर करके कर दूँगी। अब मेरे पास उस फोल्डर का कोड जनरेट हो चुका है। अगर मैं यहाँ से अगेन जाऊँ अपनी उस फाइल में, यहाँ पे अब हमारे पास अंदर एक फ़ोल्डर क्रिएट हो गया। वही फ़ोल्डर जिसको मैंने वहाँ पे सिलेक्ट किया है, उस फोल्डर के अंदर मेरे पास एक मॉडल नेम की फ़ाइल क्रिएट हो गई है। एक फर्दर फोल्डर क्रिएट हो गया जो कि मैंने क्रिएट नहीं किया था क्योंकि ये खुद ऑटोमेटिकली जब कोड जनरेट किया गया है हमने सॉफ्टवेयर के थ्रू, तो उसकी वजह से ये हमारे पास फ़ाइल बन गई है। अब मैं इसके अंदर सेलेक्ट करूँगी तो ये देखें मेरे पास 2 मैंने क्लासेस बनाई हुई थी, मेरे पास स्टूडेंट के अलग कोड बन गया है। अगर आप इसे ओपन करके देखना चाहें तो ये देख लें कि स्टूडेंट जो है पब्लिक क्लास स्टूडेंट की वो एक्सटेंड कर रही है टीचर से। इस तरह ये आगे उसका फर्दर सारा कोड है। ये हमारे पास उसका कोड बन गया। और टीचर का अगर आप देखना चाहें तो टीचर का मैंने अब सेलेक्ट किया जावा की फ़ाइल को क्योंकि मुझे जावा में कोड चाहिए था। इसी तरह अगर आपको पीएचपी में चाहिए, सी हैश में चाहिए, किसी भी लैंग्वेज में आपको कोड चाहिए, आप जस्ट सिंपल उस लैंग्वेज की एक्सटेंशन इंस्टॉल करें, उसके अंदर वो कोड क्रिएट कर सकते हैं। फॉरवर्ड इंजीनियरिंग करना बहुत आसान काम है। हमारे पास डिफरेंट तरह की कोई भी डायग्राम ले लें, आप क्लास डायग्राम ले लें, कोई भी डायग्राम ले लें, आप जस्ट सिंपल टूल्स के ज़रिए कोड जनरेट कर सकते हैं। हमें खुद से कोड जनरेट करने की ज़रूरत नहीं होती। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।